राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो आप लोग कैसी वीडियो चाहते हो और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो चलो बिना देरी करे करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ मैं उठ गई थी आज 5 बजे। मेरा डेली का रूटीन है 5 बजे उठने का। उठने के बाद में अपना ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद बेटे को गर्म पानी देती हूँ। फिर बेटा फ्रेश वगैरह होके आता है ब्रश वगैरह करके, तो फिर उसको ना मैं चाय देती हूँ। 2-3 दिन से क्या है कि उसको ना चाय दे रही हूँ, क्योंकि उसके इतना जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है उसके। तो उसको ना मैं वो दे रही हूँ। नहीं तो मैं बादाम की सुबह सुबह उसको ठंडाई देती थी। मौसम चेंज हो गया है, कभी बारिश होती है तो कभी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने चाय पी, दोनों माँ बेटा ने मिल के साथ में। तो फिर उसके बाद मैंने लंच बनाया बेटे के लिए। लंच बना के बेटा रेडी हो गया और स्कूल चला गया। फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे और उसके बाद में मैंने लगाई झाड़ू। मैंने कहा पहले झाड़ू लगाती हूँ, पोंछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ही बाकी काम करूँगी। पहले नहा कर के आऊँगी, कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी। पहले इन काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर किचन में लगी रहूँगी। क्योंकि टाइम से पूजा होती है ना, तो अच्छा लगता है, और लेट हो जाओ पूजा करने में थोड़ा मन कुंद सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है, अब पहले झाड़ू पोंछा करने के बाद कपड़े धुल के नहा लेती हूँ। फिर मेरी हनी उठ गई थी, फिर हनी को मैंने दूध वगैरह दे दिया था। और हनी को भी ज़ुकाम हो रहा है, इसको भी फ़ीवर हो रहा है। मेरे दोनों बच्चों को ना फ़ीवर हो गया, ज़ुकाम हो गया, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो गया ना इसकी वजह से। तो हनी भी यहाँ घूम रही है, और मैं भाई कभी भी पोंछा लगाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, और इसको पोंछा झाड़ू में आना ही आना है घूमने। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, जहाँ की हम लोग मना करते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो हनी बेटी मेरी ना मौजूद हो जाती है, कभी भी पोंछा लगा लूँ, कभी भी झाड़ू लगा लूँ, ज़रूर आना है इसको बीच में। तो अभी मैं पोंछा लगाने के बाद फिर हनी को दवाई दूँगी, क्योंकि इसको ज़ुकाम बहुत तेज़ है हनी को, इसलिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बारिश आती है और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये सर्द गर्म से ना ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो मेरा पोंछा तो लग गया, फ्री हो गई। अब हनी के लिए जा रही हूँ दवाई लेने, और हनी को पता चल जाता है तो रोने लग जाती है, मम्मा मुझे दवाई मत दो। क्योंकि वो उसे ना, आप भी जानते हो कि छोटे बच्चे तो दवाई को देखकर रोते ही रोते हैं। बच्चों को दवाई कहाँ खानी होती है, इसलिए। तो दवाई देने के बाद मैं चली गई नहाने, और नहा करके आ गई हूँ अब मैं पूजा घर मंदिर में। भाई मेरा ज़्यादा बड़ा मंदिर तो है नहीं, छोटा सा ही है। तो आप सबको तो पता ही है कि सावन के सोमवार आने वाले हैं, और बहुत से नहीं जानते हैं कि क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं, क्या क्या पूजा में सामान होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप सबको बताना चाहती हूँ ये चीज़ें। तो क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार के दिन पूजा करते समय लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिनमें पूजा का कुछ फल ही नहीं मिल पाता। और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 सरल नियम का पालन करने से भगवान शिव की कृपा पाने में मान्यता है। तो आज मैं आपको पूरी पूजा विधि सही क्रम जरूर नियम के अंत में ऐसी बात बताऊंगी वीडियो के एंड में। बहुत से लोग भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो बिना देरी करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने का हर सोमवार विशेष महत्व रखता है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, जल अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं। मैंने भी इस सावन अपने घर में शिवलिंग मंगवाई है, स्थापना करूँगी सोमवार के दिन, और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा भी करूँगी। आज मैं वही सरल विधि आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। पूजा की तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठो और स्नान करो, साफ कपड़े पहनो और पूजा स्थान की सफाई करें।
पूजा की थाली में रखें। स्वच्छ जल, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, चंदन, धूप और दीपक। फल हो या प्रसाद। अब शांत मन में भगवान गणेश का स्मरण करें और फिर भगवान शिव का ध्यान करें। जब शिवलिंग पर धीरे धीरे जल या गंगा जल अर्पित करें। यदि आपकी परंपरा में किया जाता है तो श्रद्धा से दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद चंदन लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। जब सफ़ेद फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। उसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा या शिव आरती भी करें। अब बात करते हैं उन 7 बातों की जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। पहला, पूजा पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करें। दूसरा, पूरे दिन क्रोध और कटुत वचन से बचें। तीसरा, सात्विक भोजन करें और यदि स्वास्थ्य ठीक हो, अनुमति दे तो व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप व्रत मत करना, पूजा कर लेना। चौथा, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें या अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। पाँचवा, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। छठा, शाम को भगवान शिव की आरती करें और दीपक जलाएं। सातवां, केवल धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से मन प्रसन्न होने की मान्यता रखते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं है कि आप भूखे रहो, आपसे रहा नहीं जा रहा है और आप भक्ति करते रहो। तन को भी खुश रखो और मन को भी खुश रखो। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। बस एक लोटा जल अर्पित अगर अच्छी और शुद्ध आत्मा से करेंगे तो भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। याद रखिए, पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व श्रद्धा, अच्छे कर्म और सच्चे मन का है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, मन अच्छा है तो भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर मन अच्छा है और कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान भी देख रहे हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। कर्म करते जाओ, फल देने वाला तो भगवान बैठा है। और यहाँ मैं कर रही हूँ रोटी की तैयारी, पराठे बना रही हूँ क्योंकि बेटा स्कूल से आने वाला है। और मैंने आज कुछ मंगाया है, वो भी मैं अपने बेटे के हाथ से ओपनिंग कराऊंगी उसकी। तो मैं जल्दी से पराठे बना रही हूँ क्योंकि बेटे का टाइम ही लगभग हो चुका है आने का। बेटा आ जाएगा, फिर खाना खाएगा और उसके बाद फिर मैं उससे एक चीज़ मंगाई है मैंने अपने घर। छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, वो मैंने मंगाई है और हम मिलकर बच्चों के साथ ये खुशी शेयर करूँगी, आपके साथ दिखाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है तो अभी बस दिखाने वाली हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे ओपनिंग करा रही हूँ अपने बेटे के हाथ से। और मैंने मंगाए हैं अपने घर भोले बाबा की शिवलिंग। हर हर महादेव। तो मैं अपने घर, मेरे घर से क्या है कि मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है, बच्ची छोटी है, मैं जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने भोले बाबा की शिवलिंग घर पर ही मंगाई है। मैंने ये मीशो से ऑर्डर करी थी, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी खुशी, मैंने अपने बच्चों के साथ और आपके साथ शेयर करी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी तो मेरी फैमिली हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक लोगों को सावन के सोमवार की विधि जान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप ये भी बताइए कि इस सावन आप कौन सा संकल्प ले रहे हैं। भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि बनाए रखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।